मित्रों नमस्कार। चलिए लाइव हम आए हैं आप लोग के बीच आज, और कुछ साथी जुड़ रहे हैं। मैं लाइव में आज जुड़े हैं जो कुछ चुनाव पर चर्चा करेंगे। इस नाते बहुत से साथी जुड़ चुके हैं। जो जुड़े हैं वो हमको कुछ संकेत थम भेजें। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो हमारे मित्रों आज बिहार में बिहार में जो विधानसभा होने जा रही है, उसका फर्स्ट चरण का मतदान का जो नॉमिनेशन का था, वह आज पहला चरण का नॉमिनेशन का डेट समाप्त हुआ है। और इस नॉमिनेशन में बिहार की लगभग आधी सीट पर नॉमिनेशन लोग अपना कर लिए हैं, और एक एक सीट पर 10 और 15 उम्मीदवार नॉमिनेशन किए हैं, विभिन्न सामाजिक समीकरण के, विभिन्न राजनीतिक दल के और विभिन्न विचारधारा के। तो अक्सर जो ग्रामीण, जो हम लोग के जो जनता मालिक हैं, उनको लगता होगा कि आखिर हम वोट किसको करें। कभी लगता है जो कि ये भी उम्मीदवार हैं, ये भी उम्मीदवार हैं, थोड़ा लगता होगा। लेकिन मैं ये इसलिए आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ और ये कहने के लिए, तो वास्तव में ये चुनाव जो है वो किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, और ये चुनाव जो है वो बिहार के विकास के लिए चुनाव है। बिहार में जो विगत 20 साल से जो एक बदलाव का क्रम चला है, विकास का क्रम चला है, उसको और बेहतर गति से आगे बढ़ाने के लिए यह चुनाव है। और इसीलिए ये किसी व्यक्ति के लिए चुनाव नहीं है। तो आपको यह ध्यान देना होगा तो बिहार के बदलाव में हम जिसको चुन रहे हैं वो कितना आवश्यक है। चूँकि हर एक पार्टी, हर एक संगठन के लोग अपने अपने स्तर से यह चुनाव में अपने भाग्य को आजमाने उतरे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर एक पक्ष है जो जंगल राज का समर्थक है, एक पक्ष है जो यहाँ पर वैसी सरकार बनाना चाहता है जहाँ पर शिक्षा का कोई नाम निशान ना हो, जहाँ पर अराजकता का माहौल हो, जहाँ पर उद्योग धंधे लगने की बात तो दूर, यहाँ पर उद्योग धंधा लगाने वाला ही उपलब्ध ना हो। ऐसे जंगल राज से निजात देने के लिए ये चुनाव हो रहा है, और वो जंगल राज फिर से ना आ जाए उसको रोकने के लिए ये चुनाव है। अभी बहुत ही वादे किए जाते हैं, खास करके वैसे लोगों से जिनको अगर अवसर मिला, बिहार जनता ने जो अवसर दिया था उसमें बिहार के विकास के लिए कोई भूमिका नहीं निभाई, और वो आज कहते हैं कि बिहार को हम एक बेहतर स्थिति में युवाओं को नौकरी देंगे। ये सोचना होगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन है जो ये तय करती है, जो 20 साल में आप लोगों के साथ रहकर और आपके चुनाव में बार बार बहुमत देने के बाद जो बिहार को एक विकास के नई गति पर ले गए हैं, नई स्थिति पर पहुंचाए हैं, उसको और बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बिहार को बेहतर बिहार बनाने का काम करेंगे मित्रों। और इसीलिए बिहार के विकास के लिए वोट करें, बिहार के आने वाले पीढ़ी को
सही रोड, बिजली और प्रशासन और स्वास्थ्य सुविधा और जो हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर और शिक्षा का बेहतर विकास हो, इसके लिए हम वोट करें। इसीलिए किसी भी बहकावे में ना आके बिहार के विकास के लिए एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को बहुमत देकर विधानसभा भेजने का काम करें मित्रों, क्योंकि यह 5 साल का तो चुनाव है ही, लेकिन यह चुनाव तय करेगा बिहार 5 साल में वो स्थिति में पहुंचेगा, आने वाला 50 साल उसकी गति तय करेगी। इसीलिए ये 5 साल का जो कार्यकाल होगा वो बिहार के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक हम कह सकते हैं जो कि एक नई उड़ान के लिए होगा। हम आज ये दिन देखते हैं जो बिहार में जो पहले बंद पड़े कारखाना थे वो अब खुल रहे हैं। जहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज का कोई नामो निशान नहीं था, वहाँ पर नए नए इंडस्ट्री एरिया बन रहे हैं, वहाँ पर नए नए उद्योग धंधे लग रहे हैं। जो हमारे परिवार से, हमारे समाज से लोग बाहर पलायन के लिए जाते थे, वो अब रुकने लगे हैं। उनको अब यहाँ काम मिलने लगा है और वो यहाँ पर रहकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर रहकर अपने बच्चे को पढ़ाने में कामयाब महसूस कर रहे हैं, अपने बीमारी और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रख पा रहे हैं। हर एक स्थिति में बिहार अभी एक विकास के रास्ते पर चलने वाला राज्य बन गया है मित्रों, और इसीलिए बिहार एक मजबूती से आगे बढ़ने वाला राज्य जो है वह और बेहतर बने, विकसित बिहार बने, इसके लिए हम वोट करें। आज बहुत लोगों का कहना होता है, जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो भूल जाते हैं इस बात को जो आज हम 4 लाइन पर चल रहे हैं। आज जो है सो हम देख रहे हैं जो हर एक 18 घंटा 20 घंटा 24 घंटे बिजली रह रही है आज हमारे गांव से लेके शहर तक में। आज 125 यूनिट बिजली वो हर एक गरीब परिवार को मुफ्त में मिल रही है मित्रों। ये थोड़ा बहुत उपलब्धि नहीं है। हम लोग डिबिया में पढ़ने वाले बच्चे थे, जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय डिबिया और किरासन तेल में बच्चे पढ़ते थे, और किरासन तेल अगर नहीं रहा करता था तो माँ कड़ू तेल में एक दीपक जला के और उसको धर दिया करती थी ताकि बच्चा पढ़ सके। और वैसे बिहार को आज फ्री बिजली, हर वक्त बिजली, हर एक घर तक बिजली पहुंचाने का अगर काम किए हैं तो ऐसे आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी को फिर से लाना हम सब की जवाबदेही बनती है मित्रों। हम वैसे बिहार को भी देखे हैं, जब बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे वहाँ शहर से लोग जब गांव जाते थे तो सूरज ढलने से पहले घर जाना अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। अगर रात किसी कारण से हो जाती थी उनको काम करने के दरमियान में, तो वो रात को स्टेशन पर सोने का काम करते थे। वो अपने जो है सो कैसे कल सुबह हम जाएं घर, सुरक्षित घर जाए, इसलिए रात को रुकने का काम करते थे। और इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार बदलाव तब संभव हुआ जब आप लोगों ने चाहा, आप लोगों ने वैसे वैसे लोगों को चुनने का काम किया, आप लोगों ने ऐसे सरकार, ऐसे पार्टी को, ऐसे गठबंधन को वोट देने का काम किया जिस पर आपको विश्वास था और जिस विश्वास के चलते बिहार को वो बेहतर बनाने में कामयाब हुए। आज मोदी जी जिस तरह से महिलाओं के जीवन को बेहतर करने के लिए, बच्चे के भविष्य को बेहतर करने के लिए, कामगारों को सुरक्षित रोजगार मिले, इसके लिए महिलाओं को रोजगार से लेके उनकी आर्थिक स्थिति से लेके उनकी सामाजिक और शारीरिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए जिस तरह से वो मोदी जी दिन रात बिहार के लिए और पूरे देश के लिए सोच रहे हैं, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आज के समय में पूरे भारतवर्ष में ऐसे आइडियोलॉजी वाले लीडर हमको खोजने से नहीं मिलेगा मित्रों। और यही कारण है कि भारत के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग और पूरे दुनिया का लीडर
आदरणीय मोदी जी को सलाम करते हैं और इनकी कार्य क्षमता को देखकर दंग रह जाते हैं। जो वास्तव में ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति भारत को मिला है, जो भारत को एक नई गति और ऊंचाई देने का काम कर रहा है। मित्रों, मैं इसलिए आपसे आग्रह करना चाहूँगा, जो ऐसे लीडर बहुत संयोग से मिलते हैं, और ऐसे गठबंधन, जो गठबंधन का सिर्फ और सिर्फ धर्म हो, इस देश का विकास, इस राज्य का विकास, गांव से लेकर शहर तक का विकास। आज पटना में मेट्रो चलने लगा है मित्रों। वही पटना है जहां पर लोग कोई उद्योग धंधा लगाना नहीं सोचता था। आज सभी जगह उद्योग धंधा, नए नए रोजगार लग रहे हैं। आज 5 स्टार होटल बन रहे हैं, और विदेशी देश के बड़े उद्योगपति से लेकर विदेश के उद्योगपति भी बिहार में आके रुक रहे हैं और पर्यटन व्यवस्था को भी सुदृढ़ कर रहे हैं। मित्रों, मैं इसीलिए कहता हूं, जो आप सभी आदमी इस चक्कर में ना पड़े, जो बिहार में वैसे लोगों को लावें जो फिर से बिहार को गलत में ले जाए। अभी आरजेडी और कांग्रेस की सरकार, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के लोग ये दावा करते हैं, जो हमारी सरकार आएगी तो हम बेहतर आपको हर एक घर में नौकरी देने का वादा करते हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए, जो सरकारी सिस्टम में एक व्यवस्था है, कितना नौकरी हम रख सकते हैं। नौकरी देके आप किसी को घर में बैठने के लिए नहीं कह सकते हैं, उसको काम देना पड़ेगा। और काम देने का मतलब है, जो आपकी आवश्यकता सरकार चलाने के लिए कितनी है, और उसी हिसाब से काम होता है। और सिर्फ रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। अगर कोई गफलत में सरकार ये कहती है, जो हर एक परिवार में एक आदमी को हम सरकारी नौकरी देंगे, तो वह समझ लीजिए वह आम जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। आम जनता से वो धोखा पहले करेगी, यह साबित कर रही है वो अपने बात को बोलकर। इसीलिए हमारी सरकार जो कहती है, हम सरकारी नौकरी भी देंगे, हम लोगों को रोजगार भी उत्पन्न करेंगे, हम लोगों को उद्यमशील भी बनाएंगे, हम लोगों को स्टार्टअप से जोड़ के स्वयं उद्योग लगाए, इसके लिए उसको सक्षम बनाएंगे। और उस उद्योग में कुशल कारीगर, कुशल मजदूर और कुशल का नौकरी पेशे, जो उसमें सब प्राइवेट जॉब करने लायक लोग हैं, वो उसमें काम करेंगे। मित्रों, क्योंकि अगर ऐसी सोच लेके भारतीय जनता पार्टी चलती है, तो हम लोग समझ सकते हैं, एनडीए गठबंधन चलती है तो हम समझ सकते हैं, तो वास्तव में जो अभी वादा कर रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, आगे भी उसको पूरा करने का काम करेगी। मित्रों, मोदी जी ने किसानों को 2000 रुपया प्रत्येक 3 महीने में देने का जो काम किए, 6 साल में 6000 रुपया, ये बहुत ही किसानों के लिए एक अमृत साबित हुआ है। वो लोग नहीं जानते हैं, जो बीज, खाद और ग्रामीण क्षेत्र में कैसे किसान धूप और पानी में रहकर खेती करते हैं। और उस स्थिति में अगर सरकार उनके खाते में डायरेक्ट 2000, 2000 और 2000 करके 3 बार पैसा देती है, उसके बाद खाद का दाम सब्सिडी पर कम दाम उपलब्ध कराती है, खेत तक बिजली पहुंचाकर, और उस पर खेत तक बिजली पहुंचाकर और मोटर से पानी पटाने के लिए सरकार उसको उत्साहित करती है, खेत पर सोलर ऊर्जा से पानी पटे इसके लिए सरकार प्रोत्साहन करती है, तो ये बहुत ही आर्थिक रूप से किसानों को मजबूत करने वाली बात है, जो सरकार कर रही है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। मित्रों, मैं वैसे लोगों से भी कहूँगा, जो धर्म के नाम पर बंटते हैं, जो जाति के नाम पर बंटते हैं, मैं उनसे ये जरूर कहना चाहूँगा, वो सब भी जरूरी है, हम किस धर्म से हैं और किस जाति से हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि हमारे देश की सुविधा बेहतर कैसे हो। हम जो रोड पर चल रहे हैं, हमारे घर में जो बिजली आ रही है, हमारे यहाँ जो बेहतर खाना के सामान उपलब्ध हो रहे हैं, हमारे बच्चे जो बेहतर स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बेहतर है, यह किसके संरक्षण और किसके सरकार रहने से ये हो पाएगी। और वो सरकार होगी सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार। वो सरकार होगी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण वाली सरकार।
वो सरकार होगी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में चलने वाली सरकार। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों से फिर हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप एक बेहतर बिहार बनाने के लिए इस बार वोट करें और बिहार को एक नई ऊंचाई दें, ताकि वो बिहार जो ज्ञान की भूमि, भगवान बुद्ध की भूमि, जो सत्य और अहिंसा की भूमि, महावीर की भूमि, वो बिहार जो चाणक्य और कौटिल्य की भूमि, वो नालंदा विश्वविद्यालय जो पूरे दुनिया के छात्र पढ़ते थे, ऐसे आइडियोलॉजी वाले बिहार को फिर से उस जगह पर लाने के लिए हम फिर से मजबूती से इस बिहार को आगे बढ़ाएं और किसी गफलत में, किसी और बातों में ना आके बिहार को एक मजबूत रास्ता तय करे बिहार, इसके लिए हम वोट करें मित्रों। बहुत लोग हम रास्ते पर चलते फिरते मिल जाते हैं जो मोदी जी घर में खाने के लिए दे देते हैं। तो मोदी जी वृद्धा पेंशन में 400 से 1100 कर दिए हैं। मोदी जी जो है सो गरीबों को जो है सो हर एक महिलाओं को 10,000 रुपया जो है सो देने का काम किए हैं। मोदी जी जो है सो हर एक माताओं को प्रसव काल तक में 6,000 रुपया देने का काम करते हैं, उसके बाद भी पैसा देने का काम करते हैं। ऐसी योजना देके जनता को जो एक तरह से भरमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये वास्तव में मानव की बुनियादी जरूरत की चीज है कि नहीं? ये जो कार्यक्रम चल रही है सरकार की, वह कार्यक्रम से वास्तव में किसी भी व्यक्ति का जीवन में सुधार होगा कि नहीं होगा? और मोदी जी किसी की भी आलोचना से डरने वाले नहीं हैं। वो अगर किसी चीज को करने में विश्वास रखते हैं तो वह आम जनता की जीवन स्तर को सुधारने में जो बेहतर हो सकता है वह काम करने के लिए वो हर वक्त तत्पर रहते हैं। वो हर वक्त एक सजग राजनेता के रूप में काम करते रहते हैं मित्रों। और इसीलिए हमारे विभिन्न विधानसभा में एनडीए गठबंधन के सभी उम्मीदवार हैं। और अभी तो हम कह सकते हैं एनडीए गठबंधन के कहीं आपको ऐसा भी लगे जो हमारे जात का नहीं है, हमारे बिरादरी का नहीं है, ऐसा भी लगे जो हमारे धर्म का नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है यह व्यक्ति जो चुन के जाएगा वो बिहार के लिए काम करेगा। और बिहार के लिए जब काम करेगा तो वो आपके लिए काम करेगा। बिहार के लिए अगर काम करेगा तो आपके आने वाले जनरेशन के लिए काम करेगा। बिहार के लिए काम करेगा तो बिहार में जो एक विकास की जो गति चली है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा मित्रों। ठीक, हम आपसे जुड़े हैं। अगर कोई और भी बात की हमसे कोई अपेक्षा हो ज़रूर हमारे कमेंट में लिखिएगा। मैं आप लोगों से आज सोचे हम लाइव में ही आपसे बात करें और ये हम अपनी बातों को रखने का काम किया। हमारे नेता अभी पूरे बिहार में अपनी बातों को रखकर बिहार की जनता को इस बात को रखने का प्रयास कर रही है जो कि हम कैसे बिहार को विकसित बनाएंगे और आप हमको वोट दें। तो मैं आप लोगों से मैं भी आग्रह कर रहा हूं, आप बिहार के मालिकों, बिहार के आम जनताओं से यह आग्रह है तो बिहार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए एनडीए गठबंधन के तमाम साथियों को, समान उम्मीदवारों को वोट देकर, एक मजबूती से वोट देकर विधानसभा पहुंचाने का काम करें और बिहार को एक विकसित बिहार बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।